खबर बस्तर जिले से है, जहां किसान अब बड़े स्तर पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के साथ फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों और आम नागरिकों को काफी मुनाफा हो रहा है। बता दें, किसान राम मारुति सिंह ने गुलाब की खेती कोलचुर बस्तर पंचायत में 2 एकड़ में की है। वहीं किसान हर दिन 25,000 के फूल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बोर्ड के प्रयास से बस्तर के गुलाब की डिमांड देश में बढ़ती जा रही है। वहीं किसान फूलों की खेती से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बस्तर जिले का जब भी कहीं नाम आता है, जिक्र आता है, तो लोगों के हृदय में कहीं ना कहीं नक्सल की झटा उभरने लगती है। लेकिन बस्तर बदल रहा है। बस्तर में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक बदलाव जगदलपुर के समीप बस्तर जिले में भी ऐसा देखने को मिला है। ये आप मेरे पीछे एक फूल की बागान देख रहे हैं, फूल की बगिया देख रहे हैं। आप देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल जो अपनी सुगंध से बस्तर की खुशबू बहुत दूर दूर तक फैला रहे हैं, बिखेर रहे हैं अपनी खुशबू को। बस्तर में इस प्रकार के बहुत सारे जो है कार्य किए जा रहे हैं, जो अब यहां की तस्वीर को बदलते चले जा रहे हैं। ये जो बगिया खिलाई गई है फूल की, इसके जो ऑनर हैं उनसे भी मिलते हैं। वो किस तरह से उनके सोच में ऐसा आया कि बस्तर में कुछ ऐसा किया जाए जो अभी तक यहां के लोगों ने नहीं किया। इससे पहले गेंदा की खेती बस्तर में होती थी, बहुत कम मात्रा में किसान इस खेती को करते थे और बिना सहयोग किसान करते थे। लेकिन अब सरकार भी रुझारू हुई है। ऐसे जो किसान हैं जो नया करने की सोच रखते हैं, उनको सरकार भी सब्सिडीज दे रही है, लोन भी दे रही है, जिससे और भी लोग रोजगार करें, यानी नए नए रोजगार। छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा कहा जाता है और उस क्षेत्र में भी हट करके आज आप फूल में देख सकते हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने भी लोगों को यह समझाइश दी थी कि अन्य खेती पे भी ध्यान दिए जाएं। उन पे भी उनको कहें तो सब्सिडीज मिल रही थी और सहयोग मिल रहा था। जो इस बगिया के स्वामी है वो हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि ये नया कुछ हट के करने की सोच उनको कहां से आई। जी, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से और क्या क्या कुछ खेती आप करते हैं? सर, पहले हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल्स और धान वगैरह का काम किया करते थे। लेकिन लगातार उसमें लॉस हो रहा था, क्योंकि कभी मौसम की मार, कभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन। तो मन में था कि कुछ अलग करना है। इस वजह से मैंने सर्च करके जो यहाँ के एटमॉस्फेयर पे और बाकी सब चीज़ों पे सूट करे, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फूल की खेती स्टार्ट की है। सर, गुलाब की खेती की बात की जाए तो जैसा कि आपने बगल में दिखाया और उसकी कटिंग भी हो चुकी है, हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। ये गुलाब की खेती ये जो बेंगलोर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत अच्छी की जाती है। तो क्या वो वेदर और ये वेदर हमारा जो बस्तर का है वो मैच करता है? काफ़ी मिलता जुलता सिमिलर मौसम है यहाँ और बेंगलोर का। और क्वालिटी की बात की जाए, जब मैंने यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट करके नागपुर और बाकी अदर मार्केट रायपुर में भी मैंने भेजा, तो उन्होंने खुद कहा कि हमें बेंगलोर के बाद अगर कोई टक्कर का, अगर उस क्वालिटी के सिमिलर में अगर माल मिल रहा है तो बस्तर का मिल रहा है। लास्ट में हमारी डिमांड इतनी रहती है कि वो सबसे पहले बस्तर का ही माल खरीदना चाहते हैं। बस्तर का माल खरीदना चाहते हैं। तो लगभग कितनी खेती आपने की है? और क्योंकि जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो बहुत सारे लोग भी इसमें लग रहे होंगे, लगभग लोगों को रोजगार भी मिला होगा। आपकी जो आय लगभग है ये कितनी है यहाँ पे और कितना कर लेते हैं इससे? सर, यहाँ पे लगभग 20 आदमी 10 आदमी एक पॉली हाउस में लगते हैं। वो कटिंग वगैरह करना, पैकिंग वेकिंग करना, सब कुछ करते हैं। सर, इसमें तो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी सब चीज़ हटाने के बाद भी हम लोग सिर्फ 2 एकड़ से मंथ में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए हम लोग इसमें सेविंग कर लेते हैं अपनी, सारी चीज़ें, पैकिंग, मजदूरी, सब कुछ देने के बाद भी। ये कहाँ से सहयोग की सरकारी कोई सहयोग ऐसा मिला हो जिससे जो है आपने इस काम को और आसानी से? जी, इसमें सबसे पहले जब हम लोगों ने सर्च किया इस चीज़ को लेकर के, तो सबसे पहले यूट्यूब से हम लोगों ने देखा था कैसे किया जा सकता है। इसके बाद NHM और NHB से हम लोगों ने कांटेक्ट किया। इसके बाद हम बैंक गए, बैंक से भी हमको काफ़ी सहयोग मिला। राव साहब थे हमारे, तो क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके लिए भी नहीं था, लेकिन उन्होंने भी हमको बहुत सहयोग दिया कि इतने बड़े कोई 1 एकड़ में जो इन्वेस्टमेंट थी, बिना बैंक से ये नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। बस्तर में पहले फूल की खेती कर रहे हैं? जी जी सर। बस्तर में खुशबू फैलाने का काम किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अधिकारी समय समय पर जो है यहाँ आते हैं और उनका भी एक अहम भूमिका है। वो कहें तो एक सलाह भी देते हैं और
उनसे जानते हैं। वो आज ग्राउंड जीरो पे आए हुए थे और हम भी उनसे रूबरू हुए, बहुत कुछ हमने अदर भी जाना। आपको बताते हैं आखिर ये बैंक भी लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचाती है और क्या कुछ फायदा देती है। जी, क्या नाम है आपका? मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से हूँ, रीजनल हेड हूँ वेणुगोपाल राव, क्रॉस सेलिंग हेड और मार्केटिंग हेड, जिन्होंने मैंने ही इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस में अपना साथ दिया। इसमें जब ये जानकारी मुझे एनएचबी के थ्रू मिला कि यहाँ पे ऐसा गुलाब की खेती किया जाना है जिसका मिनिमम 1 एकड़ का जमीन की जरूरत पड़ती है, जिसमें 1 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लगाने में मिनिमम 60 लाख रुपए का खर्चे हैं, जिसमें कि 25% किसान को अपना तरफ से इसमें अपना अंशदान देना होता है, जिसमें कि उसमें उसका एक फेंसिंग कराना होता है और बोर करके बिजली की व्यवस्था और स्टाफ क्वार्टर्स, जिसमें कि इसमें 10 स्टाफ जो रेगुलर काम करते हैं उनके लिए क्वार्टर की व्यवस्था करना रहता है, जिसे वो 15 लाख में अपना मार्जिन से वो व्यवस्था करते हैं। इसके पश्चात हमारे बैंक द्वारा उनको 45 लाख रुपये का जो लोन दिया गया है, उस 45 लाख से पूरा शेड का निर्माण और इसके पौधे लाना पुणे से आते हैं इसके पौधे, इस पौधे को हमने मंगाया और इसमें भी लगभग 36,000 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें कि जो लोन पोर्शन हमारा 45 लाख जरूर है, लेकिन इसमें जो सरकारी सब्सिडी है वो 30 लाख रुपए की सब्सिडी है। उस सब्सिडी का सिर्फ 15 लाख रुपए किसान को देना होता है, जिसे कि 7 साल में 14 किस्तों में ही देना होता है, तो 6 किस्त भी है। और ये जो आज के डेट में हम प्रोडक्शन में देखा मैंने कि अपने लिए पहला प्रोडक्ट था बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए जो हमने किया यहाँ बहुत ही शानदार था। इसको देख के आज स्थिति है कि मेरे 10 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं अपने बैंक की तरफ से, जिनमें कि प्रोडक्शन भी चालू हो गया, 4-5 और 4-5 अभी हमारे काम पे चल रहे हैं। और इसमें जो मैंने देखा कि किसान बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट से और पूरे बस्तर में जो एक माहौल बना है कि गुलाब की खेती करने का, जो एनएचबी के थ्रू के केसेस आए हैं बहुत ही खुश है यहाँ के किसान भी। और मेरे जो प्रोजेक्ट है और भी मेरे पास केसेस आना चालू हो गए हैं। और यहाँ जो है कि सबसे बड़ा चीज़ ये देखा गया कि यहाँ जो प्रोडक्ट निकाला जा रहा है इसका तुलना बेंगलोर स्थित जो गुलाब के खेत है उनसे भी बेहतरीन यहाँ का जो प्रोडक्शन आ रहा है, जिसमें कि 10 दिन तक इस गुलाब को अगर रखा जाता है तो भी खराब होने की स्थिति नहीं दिखता है और अच्छा इसका है। और इसका मार्केट और डेली इनका जो है यहाँ जो भी प्रोडक्ट निकाला जाता है 3 से 4 हज़ार फूल जो जा रहे हैं डेली यहाँ ट्रेन के माध्यम से बाय फ्लाइट हैदराबाद निकल जा रहे हैं और वहाँ से बेंगलोर फिर बॉम्बे ऐसा सेल किया जा रहा है, ताकि किसान को यहाँ बेचने के भी मार्केट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक परचेस एजेंसी रखा गया है ये एनएचबी के थ्रू, जिनको कि यहाँ के किसान ले जाके वहाँ पे दे देते हैं शाम को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच, तो वो फिर अपना रेंज में उस प्रोडक्ट को बेचती है और डेली इन लोग को सेल जो भी देते हैं फूल उसका पेमेंट भी कर रही है रेगुलरली, जिससे किसानों को अच्छा है। जैसा भी हमारे किसान ने जो सुनील सिंह ने बताया कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम हो रही है, सोचिए। और ये अभी यहाँ सिंचाई का साधन तो कम है, इस कारण धान और गेहूँ सही न करने के कारण ये जो अभी नया हमने प्रोडक्ट चालू किया है ये बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा चल रहा है। और कई स्तर से हमारे यहाँ कई लोग के केसेस और भी पेंडिंग जिसको हम लोग करने जा रहे हैं बस्तर में खास करके। तो देखें, जबेरा की जो खेती की जा रही है, गुलाब की जो खेती की जा रही है और बस्तर के क्षेत्र में इस तरह की सोच भी रखना एक बहुत अच्छी बात कही जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि बस्तर बदल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में हल्दी, कॉफी, ये चीजें जो है नई नई लगाई जा रही हैं। जिस तरह से आपने खेती की बात करें तो ये जबेरा को देखते हैं करीब से, इसकी खूबसूरती किस तरह से अपने आप में बस्तर की मिट्टी की खुशबू इसमें मिली और अपने सुगंध को बढ़ा रही है। एक बात और मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस काम से बहुत जो रोजगार हैं, करीब करीब 20 आदमी इसमें अगर काम कर रहे हैं तो कहा जा सकता है कि रोजगार के भी साधन जो है बढ़ रहे हैं। अलग अलग कलर के आप यहाँ पे इस फूल को देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस तरह से अलग अलग रूप में यहाँ पे फूल हैं और अपनी खुशबू को बिखेर रहे हैं। बस्तर संभाग में ये खेती पहली बार जो है किसी किसान के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की इसमें अहम भूमिका नजर आ रही है। बैंक के जो कर्मचारी हैं वो किसानों के बीच में जाते हैं और किसानों के बीच में जाकर के उनको इस चीज के लिए भी जो है प्रेरित कर रहे हैं कि अब कुछ हट के दिखाने का प्रयास बस्तर के लोगों को करना पड़ेगा और बस्तर के लोग इस पे खरे भी उतर रहे हैं, इस प्रयास को कर रहे हैं। और अन्य जगहों के मार्फत कहें तो यहाँ के जो गुलाब हैं, ये बेंगलोर का मैंने नाम बताया था, उसके बाद में हमारे बस्तर की जो खुशबू है गुलाब की वो उसके बराबर नजर आ रही है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बस्तर।
और इस वक्त की